हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं संगम कॉस्मेटिक सूरत और मेरा नाम है इमरान अहमद। यहाँ दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए एफसी फैशन क्लब का पूरा डिटेलिंग रिव्यू। तो दोस्तों पहले हम इस सैलून के अंदर पूरा टूर करेंगे, अंदर घूमकर देखेंगे और इस लग्जरी सैलून को बनाने में आखिर खर्च कितना आया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों पहले हम एंट्री करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर जगह को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसके इंटीरियर में कितना खर्च हुआ है और टोटल ऐसा लग्जरी सैलून बनाने में कितना खर्च आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ गए हैं सैलून के अंदर। एक झलक हम आपको सैलून की दिखा देते हैं आखिर ये सैलून बना हुआ किस तरीके से और इसका इंटीरियर किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले हम इस सैलून के ऑनर से मिल लेते हैं और वो हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसके अंदर कितना इन्वेस्ट हुआ है और किन किन चीजों का यूज किया गया है। बस बढ़िया इमरान भाई, खैरियत से हो? तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे जाकिर भाई जो इस सैलून के ऑनर हैं। तो हम जाकिर भाई से डिटेल में समझेंगे सैलून के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। जाकिर भाई हम आपके सैलून का एक डिटेलिंग रिव्यू वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमें स्टेप बाय स्टेप पूरे सैलून की डिटेल बताएं। आपने अपना हेयर कटिंग जोन किस तरीके से बनाया है और वॉश का कैसे बनाया, पूरे सैलून का आप हमें डिटेल में बताएंगे क्या क्या आपने इन्वेस्ट। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरी डिटेल आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें और देखते हैं एफसी फैशन क्लब को पूरे अच्छे तरीके से आखिर किस तरीके से इसके इंटीरियर को बनाया गया और कितना खर्च इस सैलून में किया गया है। दोस्तों अगर आप भी अपना कोई सैलून बनाना चाहते हैं या कोई लग्जरी सैलून बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें। चलिए इमरान भाई मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये चेयर है जी और एक ट्रॉली और एक कांची, एक स्टाफ के लिए पूरा सेटअप है। इस तरह के हमने 7 सेट बनाए हैं। ठीक है। तो 2 थोड़े हैवी है और 5 थोड़े मीडियम है जो एकदम प्रोफेशनल में आते हैं। क्वालिटी इनकी अच्छी है और लगभग हमको 4-4.5 साल हो गए इन चेयर को यूज करते हैं, जिसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कल ये प्रोडक्ट जो हमने खरीदा है वो संगम कॉस्मेटिक से खरीदा है कि सूरत में है, जहाँ से एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है। ये समझ लीजिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि कॉपी नहीं मिलेगा, फेक आइटम नहीं मिलेगी। जो भी प्रोडक्ट मिलेगा जेन्युइन और ओरिजिनल मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। हमारी एक डिस्प्ले है, तो हमने सेल काउंटर भी कह सकते हो आप ये हमारा। जी दोस्तों ये इन्होंने डिस्प्ले बनाया है जहाँ पर सामान वगैरह प्रोडक्ट रखे जाते हैं और ये सभी प्रोडक्ट आपको हमारे संगम कॉस्मेटिक्स से अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो 5 चेयर है थोड़ी अलग क्वालिटी की है और ये जो 2 चेयर हैं ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अलग क्वालिटी की है। ये हमारा सेल काउंटर है, डिस्प्ले बोलते हैं जिसे हमने। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रखी है, आप देख सकते हो। लोटस है, शहनाज है, सारे ही ब्रांड के प्रोडक्ट ब्रांड रखते हैं। अब इसी के जस्ट बाजू में हमने रिसेप्शन सेट किया है। तो ये रिसेप्शन है। रिसेप्शन पे हमारा एक मैनेजर होता है जो इसको हैंडल करता है। पूरा कंप्यूटर में हम मैनेज करते हैं। क्लाइंट की एंट्री, डेटा एंट्री होती है, फिलिंग होता है बराबर। और इसी के साथ हमने जस्ट इसके बाजू में आप आओगे एक हायर की वॉशिंग मशीन रखी है जिसमें नैपकिन हम धोते हैं। बराबर, यानी आपको लॉन्ड्री पर जाने की जरूरत नहीं, आपने खुद का एक वॉशिंग। जी सर, पहले हम लोग लॉन्ड्री में भेजते थे। असल में होता क्या था, लॉन्ड्री में पॉली एक तो कम हो जाती थी। जैसे 100 खरीदी, स्टाफ जो है किन के नहीं बेचता था, वहां से धीरे धीरे 100 तौलिया कम हो गई। फिर वो लोग अच्छे से वॉश भी नहीं करते थे, तो हमने एक पर्सनल अपना वॉशिंग मशीन खरीदा, तो हम यही करते। इसके जस्ट बाजू में आप आ जाओगे, शैम्पू स्टेशन है। 2 चेयर का सेटअप बनाया है यहाँ पर। ये चेयर भी तकरीबन 4.5 साल 5 साल पुरानी है, क्योंकि ये भी हमको संगम कॉस्मेटिक से ही हमने परचेज की थी। लाइफ इनकी अच्छी है। थोड़ा मोड़ा मेंटेनेंस दोस्तों आता है, वो भी काफी टाइम के बाद, 3 साल 3.5 साल के बाद। जैसे कि ये चेयर की जो गर्दन होती है ना, आप देखोगे ये लूज हो जाती है। अभी तो हमने बनाई है। इसके अंदर एक 20 आती है जो समथिंग 2500 रुपए की आपको डलवानी पड़ती है। तो किसी भी ब्रांड की आप लेके आओगे प्रॉब्लम आपको आना है। इसी के पीछे हमारा ये यूज प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। आप यहाँ पे ब्रांड देखिए हम कौन कौन सा यूज करते हैं। ये सिल्क का केराटिन है, ये बुटॉक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये प्रोटेक्ट है। इसी के बाजू में हमारा ऑक्सीलाइव ब्लीच रखा है। फिर स्ट्रेटनिंग हम प्रो की भी यूज कर रहे हैं, केराटिन की भी यूज कर रहे हैं। तो ऊपर देखोगे बायोलॉजी, लॉरियल, मैट्रिक्स, नेचर सबके इस पर रखे हैं। और जस्ट इसके बाजू में आप देखोगे तो कलर प्रूफ है, जो भी सब ब्रांड है। उसके बाजू में आप डेवलपर देखोगे, स्ट्रिक पे है, मैट्रिक्स है, लॉरियल है। और इमरान भाई थोड़ा ऊपर दिखाइए, ये डिटेल हम जो यूज करते हैं।
फर्स्ट में आप उधर दिखाओगे तो आपको रागा का दिखेगा, उसके बाद सारा कंपनी का है सब, और दोनों उसके बाद बड़े जो भी है वो सारा है, जो कि एक ब्रांड लेवल के डिटेन है। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है। और ये जितनी भी प्रोडक्ट है ये सब संगम कॉस्मेटिक में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इमरान भाई आप इधर दिखाइए, ये हमने ओरिएंट का गीजर लगाया है। ठंडियों में बहुत से क्लाइंट गर्म ऐसे पानी होते के हैं लिए। जिनको गर्म पानी चाहिए होता है, तो गर्म पानी से एयर वॉश करके देते हैं। समथिंग 1000 स्क्वायर फीट जैसा एरिया है, जिसमें हमने 2-2 टन के 4 एसी जो इंक्लूड है, जो कि कूलिंग को एकदम मेंटेन रखते हैं बढ़िया तरीके से। अब आप इमरान भाई इधर दिखाइए, ये स्टाफ के लिए हमने पानी की बोतल रखी है। जो क्लाइंट आते हैं हमारे, हम उनको पानी की बोतल देते हैं। और साथ में ही हमने कॉफी की मशीन रखी है, हमारे वहाँ कॉफी, लेमन टी और ग्रीन टी ये फ्री मिलती है? ये फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। बाजू में हमारा वेटिंग जोन है, जो यहाँ पर वेटिंग जोन है जहाँ पर कस्टमर आराम से बैठकर वेट कर सकते हैं। जी जी जी। और इसको हमने काफी दूर रखा है जहाँ कटिंग होती है ना, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कितने डिस्टेंस पे वेटिंग जोन बनाया गया एक्चुअली है। में क्या होता है, लोग गलती क्या करते हैं, एरिया छोटा लेते हैं और जहाँ कटिंग चेयर होती है उसी के साथ में सोफे को अटैच कर देते हैं, तो कस्टमर को वहाँ तकलीफ होती है। जैसे कि ड्रायर मारोगे आप, हवा उड़ेगी तो बाल जाएगा, तो इसको हमने काफी दूर डिस्टेंस, तकरीबन 20 फुट जैसा हमने इसको दूर रखा है, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इसी के साथ आप देखेंगे ये हमारी स्टीम मशीनें हैं, फेस स्टीम, हेड स्टीम, ये भी सब संगम कॉस्मेटिक से ही परचेज की हुई है, जो कि इसमें वारंटी और नॉन वारंटी दोनों ही मिलती है। बराबर। जिस तरह की आपको परचेसिंग करनी है आप कर सकते हैं। और ये आप इधर आ जाइए इमरान भाई, ये बच्चों वाली एक चेयर है, बहुत से बच्चे रोते हैं, तो हमने मिकी माउस की चेयर यहाँ पे इंस्टॉल की है, बच्चों के बाल काटने। बच्चे इसको देख के खुश होते हैं और आराम से बाल कटा लेते हैं। ठीक है बहुत और अच्छा ऊपर इमरान भाई हमने प्यूटी कराई थी और एक झूमर भी लगाया है। और आप इधर दिखाओगे, आपके पीछे साइड में इधर एक फ्लाई कलर मशीन लगाई है, जो मक्खी और मच्छरों को मारने का काम करती है। ये भी बहुत इरिटेट करते हैं बरसात के अंदर आप। और आप देखोगे फायर सेफ्टी के लिए भी हमने ये इंस्टॉल करा के रखे हैं। हाँ ठीक जो है। कि कभी भी दुर्घटना हो जाए तो हम इससे सेफली बच सके और अपने सैलून को बचा सके, जो कि बहुत जरूरी होता है। हमने 2 फायर सेफ्टी लगाए हैं, एक आप उधर देख सकते हो, ठीक है। एक इधर देख सकते हो। मतलब इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये अब और आपको मैं दिखाता हूँ, हमने जगह जगह पे एयर फ्रेशनर भी इंस्टॉल किए, ताकि जो अंदर का जो माहौल है वो थोड़ा कूल और खुशबूनुमा बना रहे। देखिए एक मशीन हमने सामने लगाई है, जो हर 10 मिनट या 15 मिनट में स्प्रे करती है। और आप ये साइड आ जाइए, और एक मशीन हमने वो सामने इंस्टॉल की है। ठीक, हमने यहाँ पे टीवी भी इंस्टॉल किया है, जो कि टीवी, अच्छा, इसमें कभी कभी मैच भी देख लेते हैं या कैमरे चलते रहते हैं। हमारी एक शॉप और है, वहाँ का हम लाइव यहाँ देखते हैं। बाकी ये स्मार्ट टीवी आप। थैंक यू जाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, बैठ के आखिर खर्च कितना हुआ है, क्या हुआ है, उसके लिए हम आराम से बैठ के बात करेंगे। एक झलक आपको एफसी फैशन क्लब की मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों आप एक बात का और ध्यान रखें, एफसी फैशन क्लब गुजरात के अंदर सूरत शहर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उन पाटिया के अंदर। बहुत ही सस्ता और बहुत ही लग्जरी सैलून है। बियर्ड और हेयर कट के लिए आपको ओनली 150 रुपीज पे करना है। मैं सही बोल रहा हूँ जाकिर भाई? जी जी एकदम राइट है। हमने हेयर कट का प्राइस 99 रखा है, बियर्ड का 49 रखा है। तो सर हमने इसमें एक म्यूजिक सिस्टम भी इंस्टॉल किया है, और साथ में ही 8 कैमरों का सेटअप भी है इसके अंदर। बराबर। सेटअप सीसीटीवी भी बहुत जरूरी है, ये आपको इंस्टॉल करना ही चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी होता है और कस्टमरों की सेफ्टी के लिए भी होता है। मैं ये जानना चाहूंगा, आपने जो ये बोर्ड लगाया है इसका क्या रोल है? ये पीछे ढक रहा है बॉक्स के इसके, अगर एक बार आपको बता देता हूं, ये ऑफर 20% डिस्काउंट कुछ आपने लिखा हुआ है। जी, इसमें हम लोग जो कुछ ऑफर हम लोग बनाते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि अभी इसमें ऑफर ये मैनेजर ने डाला है, 20% का डिस्काउंट चल रहा है। जैसे कि आपका बिल 1650 होता है, तो आपको 1300 रुपये पे करना है। एक पैकेज इसके बाजू में है 1250। ठीक है। ओनली 399 में आपको मिल जाएगा 1250 की सर्विस। इसके जस्ट बाजू में हमने एक स्टाफ का कॉलम बनाया है। जी ठीक है। जो बंदा फ्री होता है वो आगे अपना नाम लिख देता है, ताकि नंबर वाइज सारे स्टाफ का नंबर चलता रहे।
जो कि अक्सर मेजर प्रॉब्लम भी है, छोटी भी कह सकते हैं, बड़ी भी कह सकते हैं। सैलून के काम में जो आती है। सैलून के काम में कि ये मेरा नंबर था, ये उसका नंबर था। और जो सैलून ऑनर अगर इस वीडियो को देख रहे होगे तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि दाढ़ी आती है तो तेरा नंबर और केराटिन फेशियल आता है तो मेरा नंबर। इस वजह से हमने ये भी यहाँ पे मैनेज किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन चीज हमें इनके सैलून में नजर आई। जो अगर आप भी बड़े लेवल पर सैलून बनाना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। आपको कुछ ऑफर्स डालने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, और स्टाफ का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और मैं मशीनरी की बात करूँ तो हमारे पास जितने भी हेयर कटिंग मशीन है सारी वॉल कंपनी की है, जिसमें सुपर टेपर है, लेजेंड है, और हम जो आइनिंग मशीन यूज करते हैं टोटल आइकॉनिक की है। और जितनी भी हमारे पास ड्रायर है ये हमारे पास एबीएस है, आइकॉनिक है, अरे ये सारी जो है सब ब्रांड कॉस्मेटिक से हमने परचेस की, सब ब्रांडेड है। जी जी जी, सारी चीज ब्रांड यूज। तो हम इन सब चीजों का डिटेल में बताएंगे आपको, मोस्ट ऑफ कॉस्ट क्या है। सभी सामान आपने देखा होगा इंटीरियर के हिसाब से हमने जिस तरीके से आपको सैलून दिखाया, आप एक झलक और देख लें। सैलून का इंटीरियर काफी लग्जरी और काफी प्रीमियम बनाया है। उसी के साथ साथ जितने भी टूल्स सैलून के अंदर यूज हो रहे हैं वो सभी संगम कॉस्मेटिक सूरत से खरीदे गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सब ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदे गए हैं। तो दोस्तों कुछ सेटअप को दिखाने का मकसद ये था कि आप अगर सैलून कोई लग्जरी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। चलिए अब हम ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस में बैठ कर हम बात करेंगे और डिटेलिंग में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा सैलून बनाने में आपकी जेब से कितना खर्च होने वाला है, आपको लोकेशन कैसी चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे आपने देखा जाकिर भाई ने पूरा टूर हमें कराया है अपने एफसी फैशन क्लब सैलून का। तो इनसे अब हम डिटेल में बात करेंगे इसके खर्च के बारे में। सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा, आखिर इतना बड़ा सैलून बनाया है तो इसमें कितना पैसा लगा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाकिर भाई हमें डिटेल में समझाएंगे कि उन्होंने कुल कितना इन्वेस्ट किया है और वो मंथली इससे कितना प्रॉफिट उठा रहे हैं, और स्टार्टिंग में क्या क्या परेशानियों को फेस करना पड़ा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों जैसे हमने अभी एफसी फैशन क्लब का टूर किया है, काफी अच्छा लग्जरी सैलून बना हुआ है। सैलून तो हमने देख लिया, लेकिन दोस्तों अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा सैलून बनाने के लिए हमें कितनी जगह की जरूरत और हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए जाकिर भाई से हम डायरेक्ट बात करते हैं, उन्होंने इस सैलून को बनाने के लिए कैसे लोकेशन को चूज किया और कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना वो मंथली इससे कमा रहे हैं। तो जाकिर भाई आपने काफी अच्छा सैलून बनाया है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का आपने सैलून बनाया है। ऐसे सैलून बहुत कमी से देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं, आपने जब ये सैलून बनाया तो आपने इस सैलून को बनाने के लिए लोकेशन कैसे चूज की। सबसे पहले आप हमें लोकेशन बताएं, आपने कैसे लोकेशन को चूज किया। इमरान भाई जिस जगह हमारा सैलून है यहाँ पे पहले चाय का होटल था, तो अक्सर यहाँ पे भीड़ होती थी शाम के वक्त। ठीक है। तो मेरा आना जाना भी था, चाय पीना होना था। मैं बोला यार यहाँ पे पब्लिक का ठहराव है, पब्लिक यहाँ के टाइम पास करती है, बैठती है, तो यहाँ अगर सैलून बनाते हैं तो हमको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, सचिन से लोग आ रहे हैं, बेस्तान से आ रहे हैं, उन पार्टियों के तो थे ही ऑलरेडी पहले से। बराबर। तो माइंड में आया चलो यार ये एक बिजनेस है, करके देखते हैं, यहाँ पे सैलून बनाते हैं। हिम्मत की और जब मैंने बनाना शुरू किया, और पहले इमरान भाई प्रोग्राम ये था कि 4 शॉप के अंदर था, फिर मेरे को लगा कि यार ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमने इसको कम कर लिया। तो मैंने इसको 3 शॉप में किया, एक शॉप को पेंडिंग कर दिया कि अगर काम बढ़ता है, फीमेल काम बढ़ता है तो उसको कर लिया। प्रॉब्लम ज्यादा भीड़ से आई, जो बेनिफिट था दिखा मेरे को, उसके बाद प्रॉब्लम भी आई, क्योंकि शुरू में लेडीज क्लाउड आ रहा था, बाद में धीरे धीरे लेडीज ने आना बंद कर दिया। जब चाय वालों का ज्यादा। हाँ, जब हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हो, क्या रीजन है, तो अक्सर क्लाइंट का कहना यही था कि सर जेंट्स बहुत होते हैं, बाहर भी सब आदमी बैठे रहते हैं, चाय सिगरेट पीते हैं, तो अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अगर यूनिसेक्स अगर आपको सैलून बनाना है, यूनिसेक्स का अगर आपको काम है, तो फिर आपको ऐसी जगह नहीं चाहिए, फिर ऐसी जगह चाहिए जहाँ लेडीज आके एकदम सिक्योर रहे और अनकंफर्टेबल उनको नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों जैसे जाकिर भाई ने बताया कि सैलून जब इन्होंने बनाया बहुत अच्छी लोकेशन इन्होंने चूज करी और वो लोकेशन इनकी सक्सेस भी हुई, लेकिन इनको जो माइनस पॉइंट वहां पर लगा, वहां पर लेडीज यानी फीमेल कंफर्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से फीमेल बिजनेस कम हो गया। जेंट्स बहुत बढ़िया चलता है मगर फीमेल का जो बिजनेस है वो बहुत कम हो गया है।
तो आपको लोकेशन चूज करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप एक यूनिसेक्स सैलून बनाने जा रहे हैं तो लेडीज यानी फीमेल कंफर्टेबल रहनी चाहिए और आपके पास आते वक्त एकदम सिक्योर फील करना चाहिए। जाकिर भाई, जो आपने चेयर जो रखी है अपने सैलून में, अगर मैं आपसे बात करूं एक सैलून चेयर की कीमत क्या होगी तकरीबन? इमरान भाई, सैलून चेयर की कीमत 11,000 रुपए से स्टार्ट होके 50,000 रुपए तक आती है, और आपको और इससे भी हाई जाना हो तो इससे हाई भी जाती है। बिल्कुल सही बात। जैसे कि हमने दिखाया कि 5 सैलून जो है हमारे पास मीडियम है और 2 हाई रेंज की है। जो मीडियम वाली है वो तकरीबन 12 से 13,000 रुपए की चेयर है। ठीक है। और जो वो हाई वाली थी वो 35,000 की है, वो एक चेयर। तो दोस्तों, जैसे मुझे तो पता ही है, मैं सभी सैलून के इक्विपमेंट्स बेचता हूँ, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं रिव्यू करता रहता हूँ, मुझे सभी चीजों के रेट पता है। मगर मैं आपको बताने के लिए मैं जाकिर भाई से पूछ रहा हूँ सभी चीजों के भाव, ताकि आपको अपना सैलून बनाने में कोई भी परेशानी ना आए। जो मीडियम क्लास का चेयर है उसकी तकरीबन कीमत इस वक्त 12 से 13,000 रुपए है, और जब जाकिर भाई ने सैलून बनाया था तो 1,000 या 2,000 रुपए इधर उधर रहा होगा बस, क्योंकि तकरीबन 3 साल जाकिर भाई के सैलून को हो गए हैं एफसी फैशन क्लब को। 3 साल के बाद हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो जाकिर भाई, और जो हैवी वाला चेयर है वो 35,000 का एक चेयर है, लेकिन उस चेयर की जो फील है बैठने के बाद वो एकदम वीआईपी फील आएगा। वो बहुत अच्छा चेयर है। उसके अंदर आपने जो ट्रॉली लगाई है उसकी कीमत क्या होगी जाकिर? ट्रॉली आज के हिसाब से अगर देखा जाए 3,3500 की है। उस वक्त भी 100-200 रुपए का डिफरेंस होगा। सैलून हमने ओपन किया था 2021 20 जनवरी को। 4 साल कंप्लीट हो गए, हमारा 5वां साल चल रहा है। जाकिर भाई, आपने जो फर्नीचर बनाया है, जो रिसेप्शन है, और आपका जो एक प्रोडक्ट का जो आपने स्पेशल सेल्फ बनाया हुआ है, टोटल अगर मैं ऑल फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर में आपका मोस्ट ऑफली कितना खर्च हो गया होगा? फर्नीचर की अगर मैं बात करूँ, अच्छी क्वालिटी का अगर आप फर्नीचर बनाते हो जैसा कि मैंने बनाया है, तो आप फर्नीचर में ये समझ लीजिए 1.5 लाख रुपए आपका चला जाएगा सोफे के साथ। और आपने काफी अच्छी लाइटिंग वगैरह की हुई है, झूमर भी लगाया है आपने। अगर वो सब लाइटिंग अगर हम उस तरीके से लगाएं तो तकरीबन कितना खर्चा आ जाएगा? लाइटिंग और वायरिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप 1 लाख रुपए पकड़ के चलिए। 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट लग ही जाएगा, कम नहीं होगा, प्लस भले हो जाए। हाँ दोस्तों, हम ये लग्जरी सैलून का आपको एस्टिमेट बता रहे हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है। आपने 2 सोफे लगाए हुए हैं अपने वेटिंग जोन में जो काफी कंफर्टेबल है जी। सोफों की कॉस्ट क्या होगी? सोफे की कॉस्ट, सोफा मैंने प्लाई में, जो मेरा कारीगर था जो फर्नीचर का काम कर रहा था, सोफे मैंने वहीं पे बनवाए थे। रेक्सिन और गद्दी के लिए मैंने सोफे वाले को भेजा था, जो 25,000 रुपए मैंने उसका पे किया था। और बाकी तो वो जो 1 लाख रुपए का फर्नीचर है उसी में उसका ढांचा जो बोलते हैं सोफे का तैयार हो गया था। बराबर जी, मतलब 30-40 हजार रुपए का आपका सोफा सेट होगा। जी जी, इतना इससे ऊपर ही होगा। और सबसे मेन जो मुझे आपके सैलून की जो सबसे अच्छी चीज लगी है, और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ, आपने जैसे सैलून को देखा होगा, आपके जो सैलून का फ्रंट है जो आपने 3 भाग में डिवाइड किया है, 1 2 3, बीच में सेंटर में मेन गेट रखा है, वो इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम है आपके सैलून का। जी। अगर उस गेट को बनाने के लिए अगर कोई बंदा सोच रहा हो ऐसा इंटीरियर बनाने का, तो उस गेट में तकरीबन कितना पैसा चला जाएगा? 250 रुपए स्क्वायर फीट बनता है ये। वो जो उसका बाहर कांच का पूरा जो डिजाइन है जी, वो 250 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बनता है। एक स्क्वायर फीट के हिसाब से बनता है, और एक शटर 100 स्क्वायर फीट है। बराबर। तो आप ये समझ लीजिए एक शटर में 25,000 गए हैं। 3 शटर है तो 75,000 का फ्रंट आपका बना है। फ्रंट बना है। और मैं बात करूं बोर्ड की, जो ऊपर गेट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, गेट के ऊपर जो बोर्ड लगा है वो भी आपको 220 रुपए 200 रुपए स्क्वायर फीट जैसा काम होता है। उसमें भी अपना तकरीबन 1.5 लाख रुपए आपका जाएगा। जो बोर्ड की अगर बात करी जाए, इसमें मार्केट में आपको अलग अलग जगह अलग अलग रेट मिलेगा। हाँ, अलग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। नए लोग जो हैं वो आपको सस्ता देंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर एलिवेशन पीवीसी बोर्ड में अगर जा रहे हो, बना रहे हो, तो आप उसमें एक्सपीरियंस वाले बंदे से काम कराइए। भले आप उससे भाव के लिए रिकझिक करिए, भाव ताव करिए, भाई कैश पेमेंट दूंगा या इस तरह जैसे भी आप कर सकते हो उससे, लेकिन एक्सपीरियंस वाले बंदे से ही कराइए। वो उसको इस तरह सेटअप करता है कि किसी वजह से आपका सैलून फ्लॉप हो गया तो आप उसको खोल सकते हो, कहीं और इंस्टॉल कर सकते हो, पोर्टेबल बना देगा वो। जी, उससे आप ये बात करिए कि भाई इसको इस डिजाइन से बनाना,
कि अगर इसे शिफ्ट करना हो तो कहीं और भी कर सके। तो बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, लेटर लाइट वगैरह सब मिला के तकरीबन 1.5 लाख रुपए आपका बोर्ड में भी जाएगा, अगर आप 3 शॉप में काम कर रहे हो, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना प्राइस आपका बढ़ जाएगा। बराबर। और जो आपने सामने शैम्पू स्टेशन लगाए हैं 2, जी आपके सैलून में आपने एक फुटरेस्ट बनाया है जहाँ पर 2 शैम्पू स्टेशन लगाए हैं बिल्कुल सामने। जी। एक शैम्पू स्टेशन की कॉस्ट क्या होगी? उसमें मैंने जो 2 चेयर रखी है ना, एक तो मेल है एक फीमेल है। जो मेल वाली वो 13 से 14 हजार के बीच की चेयर है, और जो फीमेल वाली है वो 15 से 16 हजार, काफी टाइम हो गया याद नहीं है, 16-17 हजार के बीच की वो चेयर है, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। अभी मैंने नया सैलून बनाया, वहां पे मैंने लगाई है चेयर, वो 13 हजार रुपए की है, लेकिन इस तरह की कंफर्टेबल नहीं है, देखने में इससे ज्यादा खूबसूरत है। बराबर। लेकिन जो कंफर्टेबल हाँ, ये ज्यादा है, ये ज्यादा। आदमी हेयर वॉश कराता है, रिलैक्स होके बैठता है, जब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा उसको हेयर वॉश में मजा नहीं आएगा। और सैलून की सबसे डीप बात बता दूं इमरान भाई, आदमी थक के आया है शैम्पू चेयर पे, अगर आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करने वाला है, शैम्पू चेयर पे अगर उसने हेयर वॉश करते हुए 1 से 2 मिनट अगर हेड मसाज कर दी ना, वो क्लाइंट परमानेंट आपका बन जाएगा। बराबर। जो कि कोई नहीं करता है। नहीं नए लड़कों से हेयर वॉश करा देते, जो पुराने कारीगर होते हैं थोड़ा एटीट्यूड होता है उनको, चल भाई जरा हेयर वॉश कर दी, ये सब चीजें गलत है। इसके सैलून बिजनेस के माइनस पॉइंट भी बहुत है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है जाकिर भाई, अगर देखा जाए मैंने आपके सैलून में देखा आपने पानी की बॉटल्स और चाय की एक कॉफी की एक मशीन रखी हुई है, तो उसका कॉस्ट निकालने में कुछ परेशानी आती है? क्योंकि मोस्ट ऑफली ऐसा किसी भी सैलून में हमें देखने को लिए नहीं मिलता कि स्पेशल चाय पिलाई जाए फ्री और पानी की बोतल। हाँ पानी मिलता है मगर वो वाटर कूलर वाला पानी मिलता है जो मोस्ट ऑफली सभी सैलून में देखने के लिए मिलता है। जी। इसका मैं एक्सपेंस की बात करूं, हमारे यहाँ महीने में 2000 विजिट होती है क्लाइंट की। 2000 पर्सन हाँ। आप 1 मंथ में विजिट करते हैं आपके सैलून? 70 विजिटिंग डेली है, कभी 2100 होती है, कभी 2000 होती है, कभी 1900 होती है, लेकिन साथ में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो काम नहीं कराते। बराबर। एक दोस्त आया, उसके साथ 2 दोस्त और आ गए। तो पानी की अगर मैं बात करूँ, एक बोतल इस समय 3.5 रुपए की पड़ रही है, हमको बोतल लगती है 100, तो 10,000 रुपये मंथली पानी का खर्च है। ठीक है। और चाय कॉफी की अगर बात की जाए, 10 केजी हम लोगों को चाय महीने में लग जाती है, जैसे कि 5 किलो कॉफी हो गया, और 5 किलो प्री मिक्स मंगाते हैं, मशीन में डाल देते हैं, ऑटोमेटिक सब हो जाता है। तो 5,000 रुपये आप चाय कॉफी का पकड़ के चलिए। 15,000 रुपए का एक्सपेंस है ये। जी। जो चाय और पानी में मोस्ट ऑफली 10 से 15,000 रुपए। हाँ तो दोस्तों मोस्ट ऑफली 15,000 रुपए चाय पानी का खर्च आ जाता है। तो जाकिर भाई, आपने जो ये सैलून बनाया ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी में या आपने इसको रेंट पे लिया है? ये रेंटेड है, 45,000 रेंट है, प्लस 1,000 रुपए मेंटेनेंस है मंथली। टोटल कितना हुआ? 46,000 हो गया। स्टाफ के लिए एक ऊपर रूम भी है इसी कॉम्प्लेक्स में, जिसका 7,000 रुपये रेंट जाता है। तो तकरीबन रेंट में 43,000 पे करते हैं मंथली। कितना स्टाफ फिलहाल आपके पास काम कर रहा है? 8 स्टाफ है, जिसमें 7 कारीगर है, एक हाउसकीपर है, एक मैनेजर है। बराबर। 8 बंदों का स्टाफ है जी। इस सैलून में 8 बंदों का है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफली सभी बातें हमने आपको डिटेल में समझाई हैं सैलून के बारे में। अगर आप भी कोई आपके माइंड में भी सैलून का बिजनेस चल रहा है तो आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया है अपने एक लग्जरी सैलून को, जिसमें 8 बंदों का स्टाफ है, जिनके लिए एक रूम भी लेना जरूरी है और उनका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और किस तरीके से अपने कस्टमरों को हैंडल करना है। पानी और चाय की फैसिलिटीज दी गई हैं। हमारा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यह है कि आपको समझ में आ सके एक लग्जरी सैलून को बनाने का टोटल खर्च कितना है और इससे कितनी इनकम जनरेट की जा सकती है। लेकिन अब इसमें मेन मुद्दा यह है कि आखिर परेशानियां इस बिजनेस में कहां कहां पर आने वाली हैं, तो वो भी हम जाकिर भाई से मालूम करेंगे क्या क्या परेशानियां उन्होंने फेस करी हैं। तो जाकिर भाई बताएं क्या क्या परेशानियां इसमें मोस्ट ऑफली जो आती हैं? ज्यादातर परेशानी इसमें इमरान भाई एक नहीं है, अनेक है। कितनी है? अनेक बोले तो इमरान में बहुत तकलीफ वाला काम है। स्टाफ की सबसे ज्यादा दिक्कत है। ठीक, मतलब स्टाफ काम सही से नहीं करता है या लड़के मिलते नहीं है? नहीं, लड़के मिलते भी बहुत है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कस्टमर और स्टाफ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बिल्कुल।
अब जो कस्टमर, जैसे कि आप स्टाफ हो तो आपसे फ्रेंडशिप हो जाती है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, जो अच्छा पैसे वाला कस्टमर होता है ना, उससे ये लोग दोस्ती ज्यादा करेंगे। ठीक है। उसको पहले बिठाएंगे, उसका फोन पे अपॉइंटमेंट ले लेंगे, पहले से कोई क्लाइंट बैठा होगा उसको छोड़ देंगे। अब उसको दोस्ती निभाते निभाते फिर ये उसको बिजनेस सिखाएंगे कि सर बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं इतने का काम करता हूँ, इतने में तो बन जाएगा। आपको सारी जो भी गाइडलाइन ये लोग देंगे सारी फेक होगी, इनको कुछ पता नहीं होता। ये कारीगर अच्छे हो सकते हैं, बराबर। बिजनेस करना एक अलग चीज है, जो कि मेरे साथ हो चुका है, कई सारे लड़कों ने किया है और आगे भी करेंगे। बिल्कुल, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और दूसरी माइनस पॉइंट ये इमरान भाई कि अगर बंदे ने कहा कि मुझे गांव जाना है तो आप उसको नहीं रोक सकते। फिर चाहे उसको बोलना पड़े मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, या किसी का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, ये वहां तक जाएगी। ये आपके पास काम कर रहे हैं 15,000 में, किसी के ने आपको 17,000 का ऑफर कहीं से मिल गया, तो ये आपकी सारे एहसान और आपने जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इनको देके रखा होगा सब भूल जाएंगे। 2,000 रुपए के लिए वहां चले जाएंगे, जो कि टेम्परवरी इनको ज्यादा दे रहा है, बिल्कुल, बाद में नहीं देगा, फिर ये आएंगे। बिल्कुल। और परेशानी की बात बताऊं इसमें कि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये लगता है कि ये लोगों का माइंड ऐसा होता है, जिस जगह ये काम कर रहे हैं आपके वहाँ 1 साल 2 साल काम किए, अब ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे 50,000 का बिजनेस दे रहा हूँ, लाख रुपए का बिजनेस करके दे रहा हूँ, क्यों ना मैं अपनी छोटी सी एक दुकान यहीं बना लेता हूँ। ये वो काम भी करते हैं, ये भी बहुत बड़ी परेशानी है कि जहाँ खाया है वहीं ये लोग छेद कर रहे हैं, कस्टमर काटेंगे। तो ये सारी दिक्कत है। अगर आप सैलून का काम जानते हो तो ही आप इस काम में जाना, वरना ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है इस बिजनेस को कि जो इसकी नॉलेज नहीं रखता हो, उसको तो ये लोग बेवकूफ समझते हैं। दोस्तों, जैसे आपने देखा जाकिर भाई ने बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप खुद इस काम को जानते हो तो आप इस बिजनेस में घुस सकते हैं, आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और किसी के कहने पर आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, किसी के भी कहने पर कुछ भी शुरू ना करें, पहले उसको रिसर्च करें, उसको पहले अप्लाई करके देखें उसमें क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, और जो उस बिजनेस को कर रहे हैं उनसे थोड़ी राय मशवरा जरूर कर लें। जाकिर भैया, फाइनली हम ये जानना चाहते हैं, आपका जो सैलून है एफसी फैशन क्लब की, जो जिस ब्रांच पर हम गए थे, अब हम फाइनली ये जान लेते हैं आखिर एक सैलून बनाने में टोटल खर्च कितना आया इनका। जाकिर भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, अगर फाइनली आपके जैसा सेटअप उनको रखना हो तो टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितना पैसा जेब में होना चाहिए? डिपेंड करता है एरिया आप कितना बड़ा चूज कर रहे हो। जितना बड़ा आपका मेरा जो एरिया सेटअप है, जो आपका सेटअप है, जी जी, मेरा इसमें 15 और 16 लाख के बीच का एक फिगर आता है, शायद 15.5 लाख के समथिंग, इतना मेरा इसमें इन्वेस्ट मैंने किया है। 3 साल आपको हो गए इसमें? नहीं, ये 5वां साल शुरू है, 5 साल, 4 साल कंप्लीट हो गए, 5वां साल चल रहा है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका कारोबार सेट है। सेट भी है इमरान भाई। मैं फिर से ये कहूंगा, नए आदमी बिल्कुल इस काम में ना घुसे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल दूर रहिए, वरना लॉस 100% होना है इमरान भाई। अगर जानकारी है तो ही इसका, तो इस किसी के कहने पे कोई कारीगर आपको ऑफर कर रहा है कि आप इन्वेस्ट कर दो, मैं कमा के दूंगा, अगर ये समझ लीजिए ये बंदा 10 साल से काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, आज तक इसका क्यों नहीं अपना हुआ? बिल्कुल सही बात इमरान भाई, आप मुझसे पूछिए कितने साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल बताएगा, कोई 6 साल बताएगा। और इस काम में अगर प्रॉफिट है तो 6 साल में तेरा अपना होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात, क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे किसी के बहकावे में आके सैलून में मत जाइए, क्योंकि ये चल रहा है तो ठीक है, अगर भाई ये नहीं चल रहा है ना, तो आपका 15-16 लाख रुपए लाख रुपए की कीमत में बिल्कुल सही बात है। आपने इमरान भाई बहुत सारे सैलूनों के सौदे कराए होंगे। और एक खास बात बताऊं, हर साल अगर 100 सैलून बनते हैं ना, तो 95 बंद भी होते हैं, बिल्कुल सही बात, 5 ही सक्सेस होते हैं। तो लालच नहीं करना है बिल्कुल भी, यार ये कारीगर अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बाकी ये अच्छा है ही नहीं, तो रिस्क ना ले। या तो आप इसकी नॉलेज पूरी हो, या फिर आपको बिजनेस की समझ हो, बिल्कुल आप पहले से बिजनेस कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, आपने 10-20 आदमियों से काम करा रहे हो, तो भी आप मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाकिर भाई ने बताया, अगर आप भी एफसी फैशन क्लब जैसा सैलून का सेटअप लगाना चाहते हैं तो 14 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्ट जाकिर भाई ने अब से 4 साल पहले किया था, 2021 में।
यानी कि 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है और बहुत अच्छा मंथली इनकम ये जनरेट कर लेते हैं इससे। आज हम एक पहली फर्स्ट ब्रांच पर गए थे जिसका नाम था FC फैशन क्लब, जिसका आपने वीडियो देखा, काफी प्रीमियम लुक से बनाया गया। और दूसरी ब्रांच पर फिर कभी लेके चलूंगा। आज का मोटिव था सिर्फ और सिर्फ आपको बताना कि एक अच्छा और लग्जरी सैलून बनाने में कितना खर्च आ जाता है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा है, वीडियो में आपको लग रहा होगा कि 14-15 लाख रुपए इसमें कैसे लगा दिए। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रोशनी डाल के बताना चाहूंगा कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप पीयूपी कराने जाएंगे तो आप अच्छी पीयूपी कराने जाओगे तो आप समझ लीजिए 70 से 80 हजार रुपए पीयूपी में जाएगा। मैंने 4 AC लगाई है, 4 AC 2-2 टन वाली है, जो कि 55 से 60 हजार रुपए की कीमत की है। तो 2.5 लाख रुपए की AC चली गई, 1.5 लाख रुपए आपके बोर्ड में चले गए और लाख रुपए आपके जैसे कि इंटीरियर जो हमने स्क्वायर में बनाया 2x2 में ग्लास वाला उसमें चले गए, 1.5 लाख रुपए फर्नीचर में चले गए और चेयर कुर्सी ये सारा तकरीबन 5 लाख रुपए का जो सैलून का इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि सीजर, रेजर और स्टीम मशीन ये सारी चीजें 5-6 लाख रुपए। और जब मैंने ओपनिंग किया था इमरान भाई, इसको 2 लाख रुपए का मैंने मटेरियल इसमें स्टॉक किया था। तो दोस्तों ये सारे खर्चे हैं जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिखा कुछ नहीं। और दूसरी बात जो मैंने पेंट कराया है वो रॉयल पेंट है, जो कि लाख रुपए पेंट में गए इमरान भाई। दोस्तों जैसा आपने सुना, जाकिर भाई ने पूरा डिटेल में आपको खर्च बताया है कि मोस्ट ऑफली उसमें जितनी भी चीजें इन्होंने यूज की हैं वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की यूज की हैं, तो इसलिए इनका जो बजट है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया है। अगर आप इससे कम में इसको शुरू करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी क्वालिटी को हल्का कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं, सस्ते में शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर FC फैशन क्लब जैसा आपको इंटीरियर तैयार करना है तो आपको 15 से 16 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, जाकिर भाई ने आपको जो जो चीजें समझाई हैं सैलून के बारे में, उन सभी चीजों का आपको ख्याल रखना है। आप इस तरीके का अगर सैलून बनाना चाहते हैं लग्जरी, और अगर आपको एक सस्ता सा सैलून बनाना है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। दोस्तों बस उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल संगम कॉस्मेटिक पर विजिट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और सामान कहीं पर भी मंगा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवरी दी जाएगी, लेकिन दोस्तों डिलीवरी चार्ज आपको अलग से पे करना होगा। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए किसी प्रोडक्ट के साथ, नए किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।